तो अभी ये चुनाव अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और 1 तारीख को आखिरी चुनाव का मतदान है। पर इस चुनाव में आपको एक चीज दिखा होगा जो पहले फेज से आखिरी फेज तक कांस्टेंट रही है। वो है बीजेपी का 400 सीटों का क्लेम। उस क्लेम पर बीजेपी कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुई है। वहीं विपक्ष की ओर से आप देखेंगे तो इस तरह की कोई भी क्लेम नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अभी तक कोई भी पार्टी इंडिविजुअली ये नहीं बता पाई है कि उसकी सीटें कितनी आएंगी। कांग्रेस पार्टी के मुंह से भी आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा कि उसकी सीटें आ कितनी रही हैं। वो बस इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि वो बीजेपी को इंडिविजुअली मेजोरिटी नहीं आने देंगे, 272 सीटों से नीचे रोक लेंगे। ये उनका एम है। और उनका ऐसा कहना है कि वो एनडीए को किसी न किसी तरह से करके सरकार बनाने से रोक लेंगे। तो आइए आज उनके इस क्लेम की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। तो अगर आपने पिछले कुछ दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स देखा होगा और जो विपक्षी नेताओं के बात करने के लहजे को देखा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने की कोशिश की होगी, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से बौराए बौराए से घूम रहे हैं, पगलाए पगलाए से घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो चुनाव हार चुके हैं। और उनके जो सपोर्टर पत्रकार भी हैं और उनके जो सपोर्टेड सेफोलॉजिस्ट भी हैं, वो लोग भी बार बार पलटी मार रहे हैं। कभी नंबर कुछ दे रहे हैं, कभी नंबर कुछ और दे रहे हैं, कभी बीजेपी के नंबर बढ़ाते हैं, कभी कांग्रेस की नंबर बढ़ाते हैं। अंततोगत्वा वो सब के सब इस बात पे सहमत हो रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, सरकार बनाने वाली है। पर वो खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, कहे भी कैसे, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है। पर आज की वीडियो में ऐसे करते हैं कि उनकी सभी बातों को मान लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी आखिरकार अगर उनकी सभी बातें सही होती हैं तो कितनी सीटें हारती है और क्या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रह जाएगी। तो इस वीडियो में आइए देखते हैं। तो इस वीडियो में कैसे मैंने इस वीडियो को एनालाइज किया है। तो एनालिसिस के लिए ये रखा है कि बीजेपी ये पूरा चुनाव अकेले लड़ रही है। उसका कोई भी अलाई नहीं है या उसके सारे अलाई विपक्षी पार्टियों के साथ जाकर मिल चुके हैं। ये उस सिचुएशन का चुनाव है। और इसके बाद जो जो बातें विपक्ष बोल रहा है वो सब बातें उनके मान लेते हैं कि चलिए सब बातें सत्य हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सीटें कम हो रही, राजस्थान में भी कम हो रही है, गुजरात में भी कम हो रही है, यूपी में भी हो रही है। इस तरह से एनालिसिस किया है मैंने। मतलब और बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी अगर विपक्ष की सारे दावों को मान लिया जाए और उनके सारे क्लेम्स को मान लिया जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें ढेर सारा हौसला मिलता है, ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। मैंने इस डेटा को सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य से सबसे कम सीटों वाले राज्य की ओर से अरेंज कर दिया है, तो आपको देखने में जानने में आसानी होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी अभी भी 266 सीटें जीत रही है। और 266 सीटें कैसे जीत रही है? उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 सीटें जीती थी और इस बार पिछली बार उत्तर प्रदेश में सपा बसपा दोनों साथ में लड़ी थी, कांग्रेस तीनों साथ में लड़ी थी। इस बार वैसी स्थिति नहीं है। चलिए, उसके बाद भी मैंने बीजेपी की सीटें 6 सीट कम कर दी और उन्हें 56 सीट दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले बार 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें 23 जीता था। इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, 27 सीटों पर लड़ रही है, पर फिर भी मैंने उसकी सीटें कम कर दी है, 20 ही सीट जीत रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी जैसा परफॉर्म कर रही है और ममता बनर्जी की क्या हालत है आपको पता ही है। उसके बाद भी मैंने बीजेपी की सीटें नहीं बढ़ाई हैं, 18 ही रखी हैं। उसी तरह से बिहार में भी मैंने बीजेपी की सीटें फिर से कम कर दी है, 17 से 14 कर दिया है। तमिलनाडु में 0 का 0, मध्य प्रदेश में 28 का 25, कर्नाटक में ऐसा कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि मेजर लॉस होगा, तो 25 का मैंने 17 कर दिया है। यहाँ तक कि गुजरात में भी मैंने सीटें कम कर दी हैं, 26 की 24 कर दी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 0 का 0, हालांकि 2 सीटें जीतने की उम्मीद है। राजस्थान में 24 का 20 और उड़ीसा में मैंने 4 सीटें बढ़ाई हैं क्योंकि उड़ीसा में इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली है, तो 12 तो हो जाएंगी। इसके बाद फिर से केरला में 0 का 0, तेलंगाना में 4 की 4 ही रखी है मैंने, असम में 9 की 9, झारखंड में फिर से मैंने कम कर दिया है, 11 की 9 सीटों पे कर दिया है, पंजाब में 2 की 2, छत्तीसगढ़ में 9 की 9, हरियाणा में फिर से हल्ला है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर बहुत स्ट्रांग चुनाव लड़ रही है, ऐसा कांग्रेस के साइड से दावा आ रहा है, तो मैंने 10 की सीटें घटाकर 7 कर दी है। दिल्ली में 2 सीटों पर फिर से मैंने घटा दिया, हालांकि दिल्ली में किसी भी सीट पर हारने की कोई संभावना नहीं है, पर फिर भी मैंने 5 कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर में पिछले बार 3 सीटें थी, इस बार 1, उत्तराखंड में 5 की 5, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, अरुणाचल प्रदेश में 2 की 1 कर दिया है मैंने।
और इसके बाद बाकी तो नेग्लिजिबल सीटें हैं, जो बाकी राज्यों की सीटें हैं वो अब देख रहे हैं। तो इतना करने के बाद भी बीजेपी 266 इतनी सीटें जीत रही है। और इसमें से मैंने बस एक राज्य में जो सीट बढ़ाया है उड़ीसा का, उस 4 सीटों को कम भी कर दें तो 262 सीटें सीटें जीत रही है, जो कि सिर्फ 10 सीटों का अंतर है मेजोरिटी मार्क से। आपको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार बनाया था पहली बार, तो उन्होंने 180 कुछ सीटों पे सरकार बनाया था, जिसमें उन्होंने कई पार्टियों को मिलाकर एनडीए बनाया था और फिर उस सरकार को सक्सेसफुली 5 साल चलाया था। उसके अगले चुनाव में बना दूं, यूपीए जो कांग्रेस की मेजोरिटी आई थी, वो एनडीए से सिर्फ 8 सीट आगे थी और उसकी 146 सीटें आई थी 2004 के इलेक्शन में। उसके बाद भी उन्होंने 5 साल सक्सेसफुली सरकार चलाया था। तो अब इन सीटों को, बीजेपी की इन सीटों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी 262 सीटों पर पहुंच रही है वर्स्ट परफॉर्म करके भी, तो क्या वो 10 लोगों को तोड़ नहीं पाएगी विदेशी विपक्षी पार्टियों से, और सरकार का दावा नहीं पेश कर सकती, मेजोरिटी सरकार नहीं चला सकती? अगर बीजेपी अपने वीकेस्ट पर भी रहेगी, तो भी वो एक मजबूत और फुल मेजोरिटी की सरकार चलाएगी। तो अब आपको विपक्ष का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि वो पिछले कुछ दिनों से इतने पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे पगलाए हुए घूम रहे हैं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है। कारण ये है कि वो कितना भी अच्छा कर लें और बीजेपी कितना भी खराब कर ले, तो भी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे, सरकार बनाने के आसपास भी नहीं आएंगे। और ये है उनके फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये एक ऐसी पार्टी है, इसको कैसे हराएं, कैसे इसको हरा सकते हैं, और जनता इसे इतना प्यार क्यों करती है, उन्हें ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है। और उन्हें आज तक ये भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि उनकी ये स्थिति कैसे हो गई। वो रूलिंग क्लास थे एक जमाने में, आज की डेट में उनकी ये स्थिति कैसे हो गई, कोई पार्टी इतना आगे उनसे कैसे चली गई। और ये बात उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ पा रहा है, और समझ में आएगा भी नहीं, अगले 5 साल भी उन्हें ये समझ में नहीं आने वाला। तो रोने दीजिए, और मिला जुला कर इस वीडियो के समापन पे ये तो कह ही सकते हैं कि आएगा तो मोदी ही। नमस्कार।